वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइंस, दैट इज नर्वस सिस्टम. Okay students, let's see. Our human body is a wonderful machine students. It is made up of various systems students, like the circulatory system, the breathing systems, the digestive systems, the skeletal systems और भी बहुत सारे स्टूडेंट सिस्टम्स हैं जिनसे मिलकर के हमारा ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है स्टूडेंट्स. और सभी सिस्टम्स जो हैं, सभी सिस्टम का अलग अलग अपना अपना काम है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग काम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का अलग काम है. और ये सारे सिस्टम्स स्टूडेंट्स एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के बिना काम नहीं करते स्टूडेंट्स. सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं अपने अपने काम को परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट्स. ऑल दीज सिस्टम फंक्शंस स्मूथली इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स. और स्टूडेंट्स इन सारे सिस्टम को काम करने में, कोऑर्डिनेट करने में जो है नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स. एक्चुअली में नर्वस सिस्टम ही इन सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स. ऑल एक्टिविटीज़ दैट परफॉर्म ऑल दीज सिस्टम्स स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, स्केलेटल सिस्टम का क्या काम है, इन सारे सिस्टम का जो काम है सबको कोऑर्डिनेट करना हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का काम है स्टूडेंट्स. सो नर्वस सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम स्टूडेंट्स. इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट विथ ऑल अदर सिस्टम्स स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स आगे के क्लास में आपको सभी सिस्टम्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स. रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पढ़ने का मौका मिलेगा स्टूडेंट्स. लेकिन अभी हम लोग इस क्लास में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कि नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ है स्टूडेंट्स, कौन कौन से ऑर्गन इसमें है स्टूडेंट्स, इन सभी ऑर्गन्स का क्या काम है स्टूडेंट्स, सब एक दूसरे को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं स्टूडेंट्स. इन सब चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स सी आवर नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स. आवर नर्वस सिस्टम स्टूडेंट्स इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कोड एंड द नर्व्स. ये तीन चीज़ से मिलकर के बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है स्टूडेंट्स. एक्चुअली में नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेराफेरल नर्वस सिस्टम होता है. तो बेसिकली हम इस टॉपिक में हम लोग यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो कि बेसिकली तीन ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है स्टूडेंट्स. इसमें जो मेन ऑर्गन होता है ब्रेन होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड होता है स्पाइनल कोड्स एंड नर्वस होता है स्टूडेंट्स. और नर्व्स जो होता है स्टूडेंट्स, नर्व्स का काम होता है कि मैसेज को कलेक्ट करना स्टूडेंट्स, बॉडी के सारे पार्ट में से मैसेज को कलेक्ट करना और फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाना स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कोड स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे. The nervous system collect messages from all the parts of the body and send them to the brain through the spinal cord strands. तो नर्व सिस्टम जो है मैसेज रिसीव करने का काम करता है स्टूडेंट्स. फॉर एग्जांपल हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि यदि पैर में हमारा चोट लग जाता है कभी स्टूडेंट्स, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है स्टूडेंट, तो ये नर्व सिस्टम ही है स्टूडेंट, जो कि ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है कि पैर में चोट लग चुका है स्टूडेंट्स. और ये किसके हेल्प से पहुंचता है ब्रेन में स्टूडेंट्स, स्पाइनल कोड के हेल्प से पहुंचता है स्टूडेंट्स. तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके, तो नर्व्स का काम है मैसेज को रिसीव करना और स्पाइनल कोड के हेल्प से ब्रेन तक पहुंचाना. और ब्रेन क्या करता है स्टूडेंट्स, द ब्रेन रीड्स द मैसेजेस एंड सेंड इंस्ट्रक्शन ऑन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन. ओके स्टूडेंट्स, ब्रेन इस मैसेज को रीड करने के बाद स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन देता है हमारे अदर ऑर्गन को कि अब क्या करना है स्टूडेंट्स, कौन सा स्टेप लेना है स्टूडेंट्स. तो हम लोग एक तरह से नर्वस सिस्टम को बॉडी का इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, जिस नेटवर्क के हेल्प से बॉडी का जितना भी ऑर्गन है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं स्टूडेंट्स.
तो इस तरीके से हम लोग नर्वस सिस्टम को ये भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि द नर्वस सिस्टम इज द बॉडीज इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क स्टूडेंट्स। ओके, द नर्वस सिस्टम्स ऑल्सो कंट्रोल योर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के बारे में आपको तो पता होगा स्टूडेंट्स, देर आर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी स्टूडेंट्स। आप बताएं कौन कौन से सेंस ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स। सेंस ऑर्गन के बारे में आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, और इन सारे सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करने का काम करता है स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम। ओके, तो हम लोग नर्वस सिस्टम के एक एक पार्ट को देखेंगे, जिसमें कि पहला पार्ट हमारा ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कोड और तीसरा है नर्व्स। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। द फर्स्ट ऑर्गन of nervous system is our brain students. Okay, our brain is a master of our whole body. We have read in the previous paragraph how the brain control your body by instructing us what action to take students. It control the body by receiving and giving message students. ये ब्रेन का काम होता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वो स्पाइनल कोड के मैसेज को रिसीव करता है और फिर बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब क्या करना है स्टूडेंट्स। द ब्रेन इज कंटेंड इन अ स्कल्स ऑफ आवर स्केलेटन स्टूडेंट्स। आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो ये ब्रेन है स्टूडेंट्स वो हमारे स्कल्स के अंदर, स्कल्स जिसको हम लोग हिंदी में खोपड़ी बोलते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्टूडेंट, उसके अंदर जो है बिल्कुल सेफ होता है स्टूडेंट्स, इसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और हमारा ये ब्रेन जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है स्टूडेंट्स, और इस 3 पार्ट का नाम भी अलग अलग है स्टूडेंट्स। पहला पार्ट है सेरेब्रम और सेकेंड पार्ट है सेलेबेरम। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी सेरेबेलम स्टूडेंट्स, सेरेबेलम। ओके, एंड थर्ड पार्ट है मेड्यूला। ओके स्टूडेंट्स, तो आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स ब्रेन का जो हमारा पहला पार्ट है जिसका नाम है सेरेब्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का, जिसको कि हम लोग ब्रेन का मेमोरी भी बोलते हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर होता है वो सेरेब्रम वाले पार्ट में ही होता है स्टूडेंट्स। और ये सेरेबेरम वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे वॉइस को भी कंट्रोल करता है एंड सेंस ऑर्गन को भी इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे काम करना है स्टूडेंट्स। It is the center of intelligence students. We can think, learn, remember and recall because of cerebrum students. ये cerebrum का ही कमाल है स्टूडेंट, जो कि हम सोच पाते हैं, सीख पाते हैं, किसी भी चीज़ को याद कर पाते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन स्टूडेंट्स है सेरेबेलम स्टूडेंट्स, और ये सेरेबेलम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टूडेंट्स आफ्टर सेरेब्रम। ओके स्टूडेंट्स, इसका काम है कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करना। इट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ आवर मसल्स स्टूडेंट एंड मेक देम वर्क टुगेदर। सारे मसल्स को एक साथ इंस्ट्रक्शन देता है स्टूडेंट्स, ताकि वो एक दूसरे से मिल करके कोऑर्डिनेट करके काम कर सके स्टूडेंट्स। एंड थर्ड पार्ट जो है हमारे ब्रेन का स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं मेड्यूला। ओके स्टूडेंट्स, और ये मेड्यूला जो होता है सेरेब्रम के, सेरेबेलम के नीचे वाले एरिया में रहता है स्टूडेंट्स। ओके, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन स्टूडेंट्स। ओके, इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड स्टूडेंट। हमारे ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करने का काम करता है स्टूडेंट्स मेड्यूला, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, और ये मेड्यूला जो है इट्स कंट्रोल ऑल आवर इन्वॉल्टरी मूवमेंट। ओके, लाइक द मूवमेंट ऑफ लंग्स, द हार्ट, इंस्टेंटाइन, इन सारे के मूवमेंट को इन सारे के मूवमेंट पे नज़र रखता है स्टूडेंट्स मेड्यूला, और सारे को प्रॉपर वर्क करने में भी हेल्प करता है स्टूडेंट्स। ओके, तो इस तरीके से हमने पार्ट ऑफ ब्रेन को देखा है स्टूडेंट्स, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला स्टूडेंट्स। और ये नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, आवर ब्रेन। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे नर्वस सिस्टम का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड बिगिंस फ्रॉम द बेस ऑफ आवर ब्रेन टू द एंड ऑफ द
आवर बैकबोन स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन से स्टार्ट होकर के हमारे बैकबोन के एंड तक जो है स्पाइनल कोड होता है स्टूडेंट्स। ओके, और स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में जितने भी नर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारे नर्व्स जो है बेसिकली स्पाइनल कोड से ही जुड़े हुए स्टूडेंट। ये इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, ये स्टूडेंट्स एक मेन लाइन है स्टूडेंट, जिसमें से ढेर सारा नर्व्स जो है पूरे बॉडी का कनेक्ट रहता है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे स्टूडेंट। ओके, और हमारे नर्वस सिस्टम का जो सबसे लास्ट पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है नर्व्स स्टूडेंट्स, नर्व्स। ओके, नर्व्स किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? नर्व्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको बहुत महीन महीन धागे के जैसा दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग नर्व्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे सारे बॉडी में फैला होता है स्टूडेंट्स, और ये जो है फाइनली स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है, और स्पाइनल कोड फाइनली ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स। इसी नेटवर्क के हेल्प से हमारे बॉडी का सारा ऑर्गन जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाता है। और ये स्टूडेंट्स, ये जो नर्व्स होता है ये जो है पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, फैला हुआ होता है स्टूडेंट्स। नर्व्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट्स थ्रू आवर स्पाइनल कोड टू आवर ब्रेन एंड बैक फ्रॉम आवर ब्रेन टू बॉडी पार्ट स्टूडेंट्स। सो नर्व सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टूडेंट्स। ओके, नर्व्स जो है ये जो है एक टेलीफोन वायर की तरह एक्ट करता है स्टूडेंट्स, विच कम्युनिकेट द मैसेज टू द ब्रेन स्टूडेंट्स। ओके, ये नर्व्स जो है बिल्कुल एक कम्युनिकेट करता है, मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है स्टूडेंट्स। मैसेज कैन बी सेंड एंड रिसीव थ्रू द नर्व सेल, ये नर्व सेल के हेल्प से ही मैसेज सेंड होता है और मैसेज रिसीव होता है स्टूडेंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में 3 टाइप के नर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला होता है सेंसरी नर्व्स स्टूडेंट्स, सेकेंड होता है मोटर नर्व्स, एंड थर्ड होता है मिक्स्ड नर्व स्टूडेंट्स। और ये तीनों नर्व्स जो है अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। सेंसरी नर्व्स का काम होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है मैसेज को हमारे सेंस ऑर्गन से रिसीव करके स्पाइनल कोड तक पहुंचाता है स्टूडेंट्स। सेंसरी नर्व्स ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन टू आवर स्पाइनल कोड स्टूडेंट्स, और फाइनली स्पाइनल कोड के हेल्प से वो मैसेज कहाँ पहुंचता है स्टूडेंट्स? ब्रेन के पास पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड नर्व्स जो होता है वो हमारा है मोटर नर्व्स स्टूडेंट्स, और मोटर नर्व्स का काम होता है कि ये मैसेज को कैरी करके ले जाता है हमारे ब्रेन से हमारे स्पाइनल कोड के हेल्प से हमारे मसल्स तक और ग्लैंड्स तक, जहाँ पे कि मैसेज पहुँचने के बाद उसको कुछ एक्शन लेना होता है स्टूडेंट्स। तो सेंसरी मोटर और सेकेंड है सेंसरी नर्व्स, सेकेंड है मोटर नर्व्स स्टूडेंट्स। तो मोटर नर्व्स का काम क्या है? हमारे ब्रेन से मैसेज को लेकर के फाइनली स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे मसल्स या फिर ग्लैंड के पास पहुंचाना है स्टूडेंट्स, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन टेकन बाय द बॉडी स्टूडेंट्स। ओके, फाइनली थर्ड जो हमारा नर्व्स होता है उसको हम लोग मिक्स्ड नर्व्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। मिक्स्ड नर्व्स जो है carry message of sensory and motor nerves to the brain and also bring orders from our brain। ये जो मिक्स्ड नर्व्स होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है कि हमारे मैसेज को जो कि सेंसरी नर्व से और मोटर नर्व से जो है रिसीव करता है और फाइनली ब्रेन तक पहुंचाता है स्टूडेंट्स, और ब्रेन से जो ऑर्डर मिलता है उसको फाइनली हमारे अदर ऑर्गन तक पहुंचाता है स्टूडेंट्स। ये मिक्स नर्व का, यानी कि मिक्स्ड नर्व्स जो है सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों का काम करता है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स।